अंबेडकर जयंती क्या अब सिर्फ श्रद्धांजलि नहीं बल्कि सियासी लॉन्चपैड बन चुकी है? क्या 2027 की लड़ाई की नींव यहीं रखी जा रही है? दलित वोट क्या अब वही सत्ता की सबसे बड़ी चाबी है? बहुजन समाज पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी, कौन आगे कौन पीछे? और सबसे बड़ा सवाल, किसके पास है बढ़त? क्योंकि इस बार की लड़ाई सिर्फ सीटों की नहीं, विश्वास और प्रतिनिधित्व की है। नमस्कार, मैं चंदन भारद्वाज और आपका एक बार फिर से बेहद स्वागत है हमारे चैनल आर्या न्यूज नेटवर्क पर। और आज की इस वीडियो में हम इन्हीं तमाम सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अंबेडकर जयंती 2026 का दिन इस बार सिर्फ एक औपचारिक आयोजन बनकर नहीं रह गया, बल्कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में ये एक बड़े सियासी युद्ध का संकेत बनकर उभरा है, जहां हर राजनीतिक दल दलित वोट बैंक को अपने पक्ष में करने के लिए पूरी ताकत झोंकता हुआ नजर आया। और अगर पूरे घटनाक्रम को गहराई से समझे तो यह साफ दिखाई देता है कि 2027 के विधानसभा चुनाव की असली नींव इसी दिन रखी जा रही है। लखनऊ से लेकर प्रदेश के छोटे छोटे गांव तक जिस तरह का माहौल बना, वो इस बात का प्रमाण है कि अब राजनीति सिर्फ रैली और बड़े मंचों तक सीमित नहीं रही, बल्कि ये घर घर और समाज के सबसे निचले स्तर तक पहुंच चुकी है। बहुजन समाज पार्टी ने जहां अपने पारंपरिक अंदाज में शांत लेकिन प्रभावशाली शक्ति प्रदर्शन करते हुए ये संदेश देने की कोशिश की कि उसका कोर वोट बैंक अभी भी उसके साथ मजबूती से खड़ा है, और अंबेडकर मेमोरियल पर उमड़ी भीड़ सिर्फ एक भीड़ नहीं बल्कि एक सियासी चेतावनी थी कि बसपा को नजरअंदाज करना किसी भी पार्टी के लिए भारी पड़ सकता है। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने इस बार अपनी रणनीति को बदलते हुए युवा दलित मतदाताओं को केंद्र में रखा और युवा संवाद संगम जैसे कार्यक्रमों के जरिए दिखाने की कोशिश की कि वो सिर्फ सत्ता में रहने वाली पार्टी नहीं बल्कि आने वाले समय में दलित समाज के युवकों के भविष्य की भागीदार बनना चाहती है। छोटे छोटे आयोजनों के जरिए स्थानीय स्तर पर कनेक्शन बनाना, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर लगातार एक्टिव रहना और योजनाओं के माध्यम से सीधा लाभ पहुंचाना, ये सब मिलकर भाजपा की एक ऐसी रणनीति को दर्शाता है जो लंबे समय तक दलित वोट को अपने साथ जोड़कर रखना चाहती है। लेकिन इस पूरे राजनीतिक खेल में सबसे ज्यादा ध्यान खींचने वाली पार्टी समाजवादी पार्टी रही, जिसने इस बार अपनी पूरी रणनीति को ही बदल डाला और जिला स्तर की राजनीति से हटकर गांव और सेक्टर स्तर पर पहुंच बनाते हुए एक नई शुरुआत की। यह बदलाव केवल राजनीतिक नहीं बल्कि वैचारिक भी है, क्योंकि पार्टी अब खुद को सिर्फ एक जाति विशेष की पार्टी के रूप में नहीं बल्कि संविधान और सामाजिक न्याय के रक्षक के रूप में पेश कर रही है। डोर टू डोर जाकर लोगों से मिलना, छोटे छोटे समूहों में संवाद करना और लगातार ये संदेश देना कि संविधान खतरे में है और उसे बचाने की जिम्मेदारी समाजवादी पार्टी की है, ये सब मिलकर एक ऐसा नैरेटिव तैयार कर रहा है जो आने वाले चुनावों में बड़ा असर डाल सकता है। दूसरी ओर कांग्रेस भी इस दौर में पीछे नहीं रहना चाहती और उसने भी अंबेडकर जयंती के अवसर को एक बड़े अवसर के रूप में लेते हुए अपने पुराने वोट बैंक को वापस पाने की कोशिश शुरू कर दी है। हालांकि जमीन पर उसकी स्थिति अभी भी कमजोर दिखाई देती है, लेकिन विचारधारा और ऐतिहासिक जुड़ाव के सहारे वो एक बार फिर दलित समाज के बीच अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रही है। अब अगर पूरे परिदृश्य को एक साथ जोड़कर देखा जाए तो यह साफ हो जाता है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में दलित वोट अब सिर्फ एक वोट बैंक नहीं बल्कि सत्ता की चाबी बन चुका है, और हर पार्टी इसे हासिल करने के लिए अलग अलग तरीके अपना रही है। लेकिन यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आज का दलित मतदाता पहले जैसा नहीं रहा। वो अब सिर्फ जाति या परंपरा के आधार पर वोट नहीं करता बल्कि वो अपने सम्मान, अपने अधिकार, अपने विकास और सत्ता में अपनी भागीदारी को ध्यान में रखकर फैसला करता है। यही वजह है कि सभी पार्टियां अब सिर्फ वादे नहीं कर रही बल्कि जमीन पर काम दिखाने की कोशिश कर रही है, भावनात्मक जुड़ाव बनाने की कोशिश कर रही है और खुद को दलित समाज के सबसे बड़े हितैषी के रूप में प्रस्तुत करने में लगी हुई है। लेकिन इसके बावजूद ये सवाल अभी भी बना हुआ है कि आखिर इस पूरे सियासी संघर्ष में बढ़त किसके पास है। अगर बसपा की बात करें
तो उसके पास एक मजबूत और स्थायी वोट बैंक है, लेकिन विस्तार की कमी उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है। भाजपा के पास सत्ता, संसाधन और संगठन की ताकत है, लेकिन दलित समाज के बीच भरोसा बनाए रखना उसके लिए एक बड़ी चुनौती है। समाजवादी पार्टी तेजी से उभरती हुई ताकत के रूप में सामने आ रही है, लेकिन उसकी पुरानी छवि अभी भी एक बाधा बनी हुई है। कांग्रेस के पास विचारधारा और इतिहास है, लेकिन संगठनात्मक कमजोरी उसे पीछे खींच रही है। ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा कि अभी की स्थिति में कोई भी पार्टी स्पष्ट रूप से आगे नहीं है और मुकाबला पूरी तरह से खुला हुआ है। लेकिन एक बात बिल्कुल साफ है कि अंबेडकर जयंती अब सिर्फ एक श्रद्धांजलि का दिन नहीं, बल्कि ये एक सियासी लॉन्चपैड बन चुकी है, जहां से चुनावी रणनीतियों की शुरुआत होती है। आने वाले समय में ये लड़ाई और तेज होगी, नए गठबंधन बनेंगे, नए मुद्दे उठेंगे और दलित वोट को साधने के लिए और भी आक्रामक रणनीतियां सामने आएंगी। हर पार्टी अपने अपने तरीके से जनता तक पहुंचेगी और खुद को सबसे बेहतर विकल्प साबित करने की कोशिश करेगी, लेकिन अंत में फैसला उसी मतदाता के हाथ में होगा जो अब पहले से ज्यादा जागरूक, समझदार और निर्णायक बन चुका है। और यही वजह है कि 2027 का चुनाव सिर्फ राजनीतिक दलों के बीच की लड़ाई नहीं होगी, बल्कि ये उस बदलाव का प्रतीक होगा जो दलित समाज की सोच और प्राथमिकताओं में आएगा। और इसी बदलाव के आधार पर यह तय होगा कि उत्तर प्रदेश की सत्ता की कुर्सी पर आखिर कौन बैठेगा, क्योंकि इस बार की लड़ाई सिर्फ सीटों की नहीं, बल्कि विश्वास, सम्मान और प्रतिनिधित्व की है। और जो भी पार्टी इन तीनों मोर्चों पर खुद को साबित कर पाएगी, वही इस महासंग्राम में विजेता बनकर उभरेगी।